सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। दुनिया ये जीत गई दिल हार गया, कभी सोचा ना था यूं मिलकर होंगे जुदा। ओह खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हम तो बस इश्क है किया। आसमान पर बारिश जोर वाव शोर से बरस रही थी। रूमी और सबीन दोनों उस वक्त अम्मा और नम्रा के साथ थीं। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। कमरे में चलती सीडी से धीमी धीमी मौसीकी की आवाज कानों में गूंज रही थी। आंखें बंद किए वो आसमान की तरफ सर किए खड़ा था और बंद आंखों की स्क्रीन पर हुरिया का चेहरा पूरी आब वाव ताब के साथ चमका था। और शहरियर सुल्तान की सारी दुनिया का दारो मदार बस एक वही चेहरा तो था। इसके होंठ फड़फड़ाए। आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। इसने बरसती बारिश के सहाने मौसम में एक सरगोशी की। इस खूबसूरत माहौल में मोबाइल फोन की घंटी बजी। मुसलसल बजते फोन से वो होश में आया। मोबाइल उठाकर कान से लगाया और सामने से जो उसे इत्तला दी गई वो इसके अंदर नई रूह फूंक गई। मैं अभी आ रहा हूँ। शहरियर सुल्तान की नम मुस्कुराती जज्बात से बोझल आवाज निकली। वो फौरा अपनी चादर पकड़े कमरे से बाहर भागा था। पूरे 6 माह बाद उसे जिंदगी की नवीद सुनाई गई थी और अब कमरे की मौसीकी में एक दूसरा गाना चल रहा था। ऐसे जरूरी हो तुम मुझको जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशों में तुमको जैसे के पैर जमीनों को। सारा कमरा रोशन हो गया था। वो तेज ड्राइविंग करते आधे घंटे से पहले ही हॉस्पिटल में मौजूद था। कदमों में बेकरारी और बेचैनी थी। कॉरिडोर से गुजरते हुए कितनी ही लड़कियों ने उसे मुड़ मुड़ कर देखा। इसका हुस्न और पर्सनैलिटी शानदार थी, मगर शहरियर सुल्तान आज अपने होश वाव हवास खो देने के दर पर था। आखिरकार इसकी मंजिल आ ही गई। वो अपने मतलूबा कमरे तक पहुंच गया था। धड़कते दिल के साथ उसने हैंडल पर हाथ रखकर डोर नूब घुमाया। चिड़ की आवाज के साथ दरवाजा खुलता गया। सामने ही 2 डॉक्टर और नर्स खड़े थी। वो जरा आगे बढ़ा। जिस्म का रवां रवां कांप रहा था। डॉक्टर्स एक साइड हटे तो उसे वो नजर आई। पूरे 6 माह बाद इसकी आंखें खिली हुई थीं। कितनी ही मन्नतें मांगी थी शहरियर सुल्तान ने उसकी उन खली आंखों को देखने के लिए। कितनी बार तहज्जुद में रोया था। बीवी। उसकी आवाज सरगोशी से भी कम थी। फर्क जज्बात थे या खुशी थी कि संभल नहीं रही थी। बीवी। इस बार वो अपनी पूरी ताकत से पुकार बैठा। सबने पलटकर उसे देखा, यहाँ तक कि इस 5वीं वजूद ने भी। डॉक्टर्स मुस्कुराते बाहर निकल गए और नर्सेज भी उनके पीछे ही हो लें। वो बेताबी से आगे बढ़ा और इस तक पहुंचकर इसके माथे पर लब रखे, मगर वो नाराजगी से रुख फेर गई। शहरियर सुल्तान को आज इसका नाराज होना भी प्यारा लगा। इसके रुख फेरने पर इसकी बाएं जानिब गले का हिस्सा शहरियर के सामने नुमाया हुआ। जल्द 2 रंग की हो चुकी थी। कहीं सफेद मिलाई जैसी जल्द थी और कहीं गहरी भूरी। सिर्फ गला या गर्दन ही नहीं, इसके हाथ, बाजर, कमर, टांगे जगह जगह आग की वजह से वो जली थी। इन 6 माह में वो बहुत कमजोर हो गई थी। सर पर लगी चोट की वजह से वो कोमा में चली गई थी और आज पूरे 6 माह बाद वो होश में आई थी। आग ने बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मगर इसकी खूबसूरती पर भूरे धब्बे जरूर लग गए थे। लेकिन शहरियर सुल्तान को तो वो आज पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। अगर इस रात वो वाकई उसे खो देता तो क्या होता।
ये सोच उसे मफलूज कर देती थी। वो जिंदा थी, यही बहुत बड़ी नेमत थी। शहरियर ने अकीदत से इसके बाएं जानिब गले पर लब रखे। आप शहरियर सुल्तान का सुकून है बीवी। इसके कान में सरगोशी की, मगर वो रुख मोरे अपनी नाराजगी जाहिर करवा रही थी। शहरियर को आज इसकी हर अदा पर दिल खोल कर प्यार आ रहा था। बीवी मेरी तरफ नहीं देखेंगी? शहरियर ने 2 उंगलियों से इसकी गाल को छूते बेबसी से सवाल पूछा। दूसरी तरफ वो रुख मोरे अपने आंसू काबू कर रही थी। आप मुझसे मुंह मोड़ रही हैं बीवी? इस बार शहरियर ने तरप कर उसे पकड़ा। इसके लहजे की तरफ को वो बहुत अंदर तक महसूस कर सकती थी, इसलिए फौरा उसने अपना चेहरा फेर लिया। जैसे ही शहरियर की नजर उसके चेहरे पर पड़ी वो तरफ उठा। वो रो रही थी। बीवी, लहजे में अजियत, बेबसी, तकलीफ किया नहीं था। उसने अपने हाथों से हुरिया के आंसू साफ किए। हुरिया ने आंखें बंद किए, उसके हाथों का लमस महसूस करना चाहा। शायद जलते दिल पर हल्की सी फूड़ा बरसी थी। वो दोबारा इसके चेहरे पर झुका और नरमी से इसके माथे पर लब रखे। शहरियर सुल्तान सिर्फ और सिर्फ आपका है बीवी। इसके कान में सरगोशी करता, शायद वो इसका डर दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो आंखें बंद कर गई और फिर ऐसे ही लंबे लंबे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने लगी। आप मुझसे नाराज हैं। मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मगर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा था और आज भी है। जिस दिन आपने कहा कि आपको तकलीफ देने वाला मेरा अपना भाई है, मैंने उसी दिन यकीन कर लिया था बीवी। हुरिया ने बेयकीनी से आंखें खोलकर उसे देखा। बस मैं ये बात मानने से डर रहा था, क्योंकि इसे बेटा बनाकर मैंने पाला था। मैं आपका मुजरिम हूँ, क्योंकि मेरी तरबियत में ही कमी रह गई होगी जिस वजह से वो इतना घटिया निकला। मगर सच में मैंने कसम खाई थी कि अगर उसने दोबारा किसी की बहन बेटी को तकलीफ दी तो उसे अपने हाथों से मारूंगा, और मैंने मार दिया। हुरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब वो उसे आशी से निकाह की वजह बता रहा था और सारी कहानी, और वो बेयकीनी और डबडबाई आंखों के साथ उसे सुन रही थी। बात की आखिर में उसने सिर्फ एक मान बड़ा फिक्रा बोला, ये शहरियर सुल्तान सिर्फ आपका है बीवी। और बस इससे ज्यादा हुरिया को सुकून शायद कभी दुनिया में मिला ना हो। वो रोना चाहती थी बहुत ज्यादा, बहुत सारा, और फिर वाकई वो रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके रोने में भी इजाफा होने लगा। पहले वो बेआवाज रो रही थी, फिर बाआवाज रोने लगी, फिर उसकी हिचकियां बंद गईं। शहरियर शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मुझे बहुत सारा रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। अपनी नखफीफ आवाज में उसने इतनी टू बी कंटिन्यू